आज की कहानी की शुरुआत में आदमी ने एक गिलास पानी जमीन पर गिरा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि पानी का रुख स्वतः ही बदल गया। जब उसने मैदान के चारों ओर देखा तो पाया, अरे, यह तो बहुत अजीब है। उन्होंने अपनी बेटी के कमरे के अंदर की ओर घूमने वाली उंगली का प्रयोग किया तथा फिर उसी स्थिति में अपनी बेटी के कमरे के बाहर की ओर भी स्पर्श किया। परिणाम से वह आश्चर्यचकित हो गया। अंदर का हिस्सा बाहर के हिस्से से ठीक 2 मीटर छोटा था। उसकी बेटी को थोड़ा ठंड महसूस हुई और वह अपना कोट पहनने के लिए अंदर भागी। फिर उसने उसे दरवाजा खोलकर बाहर जाते देखा, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। वह आदमी संदेह से भरा हुआ था। जब वह कमरे में वापस आया तो उसे जमीन पर केवल अपनी बेटी का कोट पड़ा मिला। यह पहली बार नहीं था जब ऐसी अजीब बात घटी। आज रात उनकी बेटी छाया कठपुतली खेल रही थी और खेल के मैदान पर एक मानव छाया प्रकट हुई। वह चौंक गया और जब वह आदमी चला गया तो उसकी बेटी ने उसे इसके बारे में बताया, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और बस लाइटें बंद कर दी और चला गया। बेटी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। वह थोड़ी डरी हुई थी। रात को 10:30 बजे वह व्यक्ति लाइट बंद करने के लिए बाहर गया, लेकिन जब वह कमरे में लौटा तो उसकी पत्नी पहले ही सो चुकी थी। उसने सोचा कि वह अभी बाहर गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने 5 घंटे के लिए लाइटें बंद कर दी थीं। और जब वह उठा तो अगला दिन हो चुका था। वह पहाड़ की तलहटी तक गया और दुकान से कुछ चीजें खरीदी। जब वह जा रहा था तो बॉस ने उसे एक त्रिभुज दी। वह आदमी उलझन में पड़ गया। जब उसने रात को अपनी नोटबुक खोली तो पाया कि उस पर कुछ अजीब शब्द लिखे हुए थे। अचानक उसने पलटकर देखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। वह असमंजस में पड़कर पीछे मुड़ा तो पाया कि कमरे में एक दरवाजा था। वह उत्सुकता से उसके पास गया, उसे खोला और एक संकरी सीढ़ी देखी जिस पर एक लैंप झूल रहा था। वह धीरे धीरे नीचे चला और अगले दरवाजे तक पहुंच गया। वह एक अंधेरे गलियारे में पहुंचा और पाया कि फर्श तस्वीरों से भरा हुआ था। उन्होंने उन्हें उठाया और देखा कि वे सभी उनकी और उनके परिवार की तस्वीरें थीं। कुछ ही देर बाद उसे अपनी बेटी की खिलौना गुड़िया मिल गई। जब वह पलटा तो उसे अपनी बेटी के पैर दिखाई दिए। वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन उसकी बेटी मर चुकी थी। उसे यकीन नहीं हुआ, यह एक दुस्वप्न होगा। वह अपने हाथों से खुद को पीटता रहा। फिर उसने शीशा तोड़ दिया और अपनी बाहें पकड़ लीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कांच की बोतल को देखा और उसे अपनी गर्दन की ओर खींचा। अंततः जाकर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। फिर वह अपनी पत्नी को अध्ययन कक्ष में ले आया। उसके सपने में दरवाजा मौजूद नहीं था, लेकिन जब उसने डायरी खोली तो शब्दों की वे पंक्तियां स्पष्ट थीं, जिनके कारण वह वहां से चला गया था। और जब उसने अगला पृष्ठ पलटा तो वहां शब्दों की 2 और पंक्तियां थीं। उसकी पत्नी संदेश भेज रही थी और वह एक लड़की के साथ खेल रहा था। जब उसकी पत्नी ने अपना सेल फोन निकाला, लेकिन 1 सेकंड बाद उसने अचानक अपने बगल में कंपन सुना। पता चला कि यह उसकी पत्नी का मोबाइल फोन था। उसने फोन रोका और पाया कि उसकी पत्नी व्यस्त थी। उसके पास 2 सेल फोन थे। वह गुस्से में अपनी पत्नी से पूछने के लिए दौड़ा। उसकी पत्नी ने अंततः स्वीकार किया कि उसने उसके साथ धोखा किया था। उनमें बहुत झगड़ा हुआ और उसकी पत्नी गुस्से में गाड़ी चलाकर चली गई। लेकिन जब उसका पति पूरी चीज को दफनाने वाला था तो एक अजीब बात घटी। सबसे पहले जमीन पर डाला गया पानी 2 भागों में बंट जाता था। तब पता चला कि दीवार और जमीन भी ठंडी थी। घर की उसी दीवार पर यह पाया गया कि घर के अंदर का हिस्सा बाहर की अपेक्षा अधिक ठंडा था। कपड़े उतारते ही वह गायब हो गई। उसने पूरा घर ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। जब वह अपनी बेटी को ढूंढ रहा था तो उसे सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला और लिविंग रूम में प्रवेश किया। यह बहुत अजीब था। वह जल्दी से बाहर भागा, इधर उधर भागा और उसे पुनः खोला, लेकिन इस बार मामला अलग था। वह थोड़ा घबरा गया और उसने दरवाजा बंद करने के लिए एक कुर्सी उठा ली, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। यह एक लंबे गलियारे में बदल गया। वह दरवाजा खोलकर पुनः कमरे में आया और किताबों की अलमारी के बीच वाला दरवाजा पुनः दिखाई दिया। अंदर अंधेरा था। लाइट जलाने पर पता चला कि यह वही जगह थी जहां से उनकी बेटी अभी अभी गुजरी थी। जब वह सोच रहा था तो अचानक दरवाजा बंद हो गया। इसी दौरान उनकी बेटी को कमरे में एक बाथटब मिला और ऐसा लगा कि उसमें कोई है। वह थोड़ी डरी हुई थी और उसने हाथ बढ़ाया। उस आदमी ने अपनी बेटी की चीखें सुनी और उसे ढूंढने के लिए एक एक करके दरवाजे खोलने लगा। उसे एक दरवाजा मिला जो खोला नहीं जा सकता था। उसने ऊपर की ओर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया।
इसके बाद उन्होंने अपनी लात की मदद से सामने का दरवाजा खोला और अपनी बेटी को सीढ़ियों पर पाया। ये अजीबोगरीब घटनाएं घटने के बाद उसने अपनी बेटी को ले जाने का फैसला किया, लेकिन कार उसकी पत्नी चलाकर ले गई। उसने अपनी पत्नी को दोबारा फोन किया, लेकिन उसने अपना फोन बंद कर लिया। उनके पास अपना सामान बांधकर पैदल ही निकल पड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाहर जाने के बाद बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में केवल एक आदमी ही था। उसने धीरे से उस आदमी को बताया, और जब आदमी ने पलटकर देखा तो उसने देखा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन पिता और बेटी अच्छी तरह से चले और अंततः दूरी पर रोशनी देखी। वह आदमी भी डरा हुआ था। वे घर के सामने वापस आ गए थे, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी। यदि वे भागते रहे तो निश्चित रूप से बाहर ठंड से मर जाएंगे। उस आदमी ने जाने से पहले एक रात रुकने का फैसला किया, लेकिन जब वे सो गए तो कैमरे की तेज रोशनी से उनकी नींद खुल गई। उन्हें संदेह था कि शौचालय में कोई गिर गया है, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इसी समय दरवाजा अचानक फिर से बंद हो गया। वह बाहर भागा, लेकिन अंधेरा हो गया। तभी उसकी नजर बातब पर पड़ी और वह उसे देखने के लिए ऊपर चला गया। एक आदमी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर दबा दिया और फिर उस आदमी को फिर से गायब कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए दौड़ा, संकरी सीढ़ियों से भागा, गलियारे से होकर बाहर आया और दीवार पर अपनी और अपनी बेटी की एक तस्वीर देखी। उसके हृदय में अच्छाई की भावना उमड़ पड़ी और वह बाहर गया, लेकिन वहां उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। क्या यह कल ही नहीं था जब वह सामान खरीदने के लिए पहाड़ से नीचे गया तो डायरी में लिखे शब्दों की पंक्तियां बाहर आने के बाद उसने वह दृश्य देखा जब वह और उसकी पत्नी पहले दिन आए थे। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस पल फोन आने के बाद आदमी ने उससे कहा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सीढ़ियों के नीचे आ गया था तथा समय और स्थान अस्त व्यस्त हो गए थे। उसकी घड़ी तेजी से घूमने लगी। वह ऊपर की ओर भागना चाहता था, लेकिन तुरंत ही वापस वहीं आ गया जहां था। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहा और अंततः दूसरी मंजिल पर कूद गया, लेकिन उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। उसने धीरे से टोपी को उतारा और वह उसका अपना आदमी निकला। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। क्या हो रहा था? बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं बताया, बल्कि उससे केवल एक वाक्य कहा। फिर वह गायब हो गया और फिर अंततः उसकी बेटी प्रकट हुई। आदमी ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। अभी अभी उसे अंततः हर चीज का कारण समझ में आया। बाहर आकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और बेटी को कार में बिठाया। वह यहाँ अकेले रहना चाहता था। उसकी पत्नी उसे अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन उसने उससे कहा। पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी थी जो एक दिन दवा लेकर बाथटब में सो गई थी। वह उसे बाहर खींच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी पूर्व पत्नी को मरते हुए देखने का निर्णय लिया और फिर अपनी वर्तमान पत्नी से जन्मी बेटी से विवाह कर लिया। लेकिन तब से लेकर अब तक वह इस रिश्ते से कभी उबर नहीं पाया, जब तक कि वह इस घर में नहीं आ गया।